सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। आज मेरी पहली क्लास है आर्ट म्यूज़ियम की और वो डेंटन में ही होगी, हमारी यूनिवर्सिटी में ही हो रही है। और मैं कॉफ़ी के लिए पानी रखा हुआ है, बस अभी निकलती हूँ और बस मैं जाऊँगी। आप लोग साथ रहिएगा। बिल्ले मेरे खूब भल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। बहुत कठिन मराहल से गुजरने के बाद मैं उठी हूँ, अभी भी नहीं उठी हूँ। जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज किए हैं। In 20 minutes my bus is coming. Yes, I'm gonna make my coffee and then I'll drink. I'll leave. I don't think I would have time to drink it. तो चलेंगे, साथ रहिएगा। मिनी, where mama is going? मिनी, मिनी इतना माऊ माऊ कर रही है। Hey मिनी, oh, baby what? कब है जानी? गाइस, मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैं इस मग में लेके जाती हूँ कॉफ़ी और रास्ते में भले पीती जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास 7 या 5 मिनट हैं। 15 मिनट में बस उधर पहुंचेगी, लेकिन मुझे 10 मिनट जब होंगे तो मुझे लाजमन निकलना है। तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन होगा और इसका लिड भी है और ये गर्म रहेगी। तो लेट्स डू दिस। गाइस, दिस इज़ मी, दिस इज़ माई कॉफ़ी। और ये देखो दस्ताने मैंने पहने हैं। मेरे को एक हाई नेक है, एक स्वेटर है और फिर ऊपर से एक जैकेटा है। यार मैंने ज़िंदगी में कह लेती हूँ कि मैंने इतने गलत डिसीजंस लिए हैं। यूनिवर्सिटी चले जाना पुअर क्लोथिंग के साथ, पुअर इन अ वे कि माई क्लोथ वर नॉट इनफ टू कीप मी वार्म। ठीक है, मेरे कपड़े ठीक नहीं थे, मेरे कपड़े प्रॉपर नहीं थे। अभी हवा चल रही होती थी तो कानों में चली जाती थी ठंड और हाथों का फ्रीज़ होना। मैं आप लोगों के साथ एक फ़नी वाक़या शेयर अभी करती हूँ। हाय हाय, मेरे सामने ना बंदा गाड़ी को पता नहीं क्या कर रहा है, बंदा है या बंदी है। अच्छा, हम यहाँ से चले चलते हैं। अच्छा, तो पिछले जब मेरा पहला साल था यहाँ पे, मेरा पहला साल था यहाँ पे, तो मैंने कहा है मैं ना मेरी बहुत फेवरेट एक टीचर थी, उसके साथ मेरी क्लास थी। तो मैंने कहा है मैं ना प्यारे कपड़े पहन के जाऊँगी, प्यारा होके जाऊँगी। तो वो आप कुछ नई क्लास की एक्साइटमेंट होती है, मुझे वो वाली थी एक्साइटमेंट। मैंने स्वेटर भी ठीक नहीं पहना, बट अलबत्ता स्वेटर पहन लिया था। लेकिन सबसे जो गलत बात हुई वो ये थी, जो सबसे गलत बात थी वो ये थी कि मैंने नीचे जो है वो, यार वो जो प्लास्टिक की चप्पलें होती हैं लेकिन वो रैप अप होती हैं, बंद होती हैं, मैंने वो पहन ली। उनको सैंडल्स बोलते हैं। मेरा हाथ भी थक रहा है। आई नीड टू चेंज माई हैंड। चलो, इट्स ओके। तो मुझे पता नहीं था, मैंने टेम्परेचर जो था वो 30 फ़ारेनहाइट था। अब मेरे दिमाग में 30 सेंटीग्रेड चल रहा था। क्या हो गया? मैंने कहा चलो चलो कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या हो गया, मेरी क्लास हो गई, मैं बाहर खड़ी हूँ, बस का इंतज़ार कर रही हूँ। ओ माय गॉड, बस टुक ऑलमोस्ट 1 आवर एंड आई एम डाइंग विद कोल्ड। मेरे पाँव बिल्कुल ओपन, मतलब वो प्लास्टिक के सैंडल्स थे बिल्कुल ओपन, और स्वेटर भी प्रॉपर नहीं है ना, मेरे को हैट है। हवा चल रही है, रात के 10 बज रहे, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। वो दिन था, मैंने कहा यार या तो फैशन कर लो या तो मर जाओ, या तो फिर ढंग से इंसान की बच्ची बन के जाओ। अब मैं कोशिश करती हूँ कि यार आपके कपड़े पूरे होने चाहिए। और बुरा भी लगता है अगर बहुत ठंड है ना और आप चप्पलों में जा रहे हो, यार देख के बुरा लगता है। मैं पोलैंड में थी और मेरे पास स्वेटर नहीं था। मेरी अपनी गलती की वजह से मैंने सही से पैकिंग नहीं की थी कपड़ों की, जस्ट कल्चरल कपड़े मैं लेके गई थी। तो उसमें क्या हुआ, मैं ऑशविट्ज़ गई एक खातून से मिलने के लिए, ठीक है, और उस बंदी ने कहा तुम्हें देख के मुझे ठंड लग रही है। नेक्स्ट डे शी ब्रॉट हर स्कार्फ फॉर मी। और वाकई में यार, आप किसी को अगर चप्पलों में देखो ठंड है तो आपके, तो यार डोंट डू दिस। सो it's important, it's necessary that you wear proper clothing if you are going out. चलो यार, I'm almost at the class. हाय, मैं गलत जगह तो नहीं आ गई फिर से?
हाँ जी यहीं होगी क्लास। आई थिंक यहाँ ही पे होगी 208, देखते हैं। ऑलराइट गाइस, क्लास का नंबर है 280, 280। ये 66 है। आई थिंक हम लोग यहाँ जाएंगे। चलो ढूंढते हैं यहाँ 280 कहाँ पे। हाय अल्लाह, ये आर्ट बिल्डिंग है यार, इतने प्यारी प्यारे आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे। चलो मैं क्लास ढूंढती हूँ, फिर बात करते हैं। व्यू तो आपको दिखाना था। ये देखें जी, फॉल है, कैसे खूबसूरत लग रहे हैं दरख्त। और ये हमारे काउचेस हैं और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। इट्स ब्यूटीफुल। ये देखें जी, दरख्तों पे घोंसले भी हैं। गाइस हम लोगों की हो गई ब्रेक और इसके बाद मैंने एक क्लास फेलो से खूब इंटेलेक्चुअल गपशप की। मैंने कहा यार क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ले रही हूँ। हाँ आज सुबह एक अभी जो बंदी टॉक देने के लिए आ रही है उससे भी बातचीत की। हाय 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 हाय, बहुत विंडी हो रहा है। Oh wait, where are we meeting? Let me ask her. Alright guys, तो ये है हमारी एक इंडियन कलेक्शन है यहाँ पे। अच्छा आपको मैं बताती हूँ, एक इंडियन बड़ा सारा कोई डिज़ाइनर था, ठीक है, रिच भी था और डिज़ाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा इन था। उसने जो है अपने ये सारे कलेक्शन यूएनटी को डोनेट कर दिए। ये देखें, ये इतने लाजवाब थे, ये आगे चल के आपको सारे दिखाई देंगे। ये देखें, इसके ऊपर 3D फ्लावर्स और 3D बटरफ्लाइज बने हुए थे, इंतहाई खूबसूरत थे। अच्छा एक मज़े की मैं आपको बात बताती चलूँ कि ये जो मैनकिन्स थे, ये जो डमियाँ हैं, ठीक है, ये जो पुतले हैं, ये कितने पुतले होंगे इस पूरे हॉल में? मेरे ख़याल से 15 होंगे या 10 पुतले होंगे यार। इन 10-15 पुतलों की जो कीमत टोटल थी वो थी $75,000। ये एक दाना पुतला बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये हाई क्वालिटी पुतले हैं और इनको ख़रीदने का मकसद ये होता है कि एक तो ये कि जो अच्छी क्वालिटी का पुतला होता है मैनीकेन, उससे जो फैब्रिक है वो ख़राब नहीं होता। क्योंकि देखें प्लास्टिक है, प्लास्टिक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है उस चीज़ के साथ जो कि उसके साथ लग रही होती है। अब ये इंतहाई खूबसूरत ड्रेसेस थे, स्पेशली जो फ़ेरोज़ी वाला था, इसके ऊपर पतले पतले मोती की ना लंबी लंबी धारियाँ बनी हुई थी, सारे ही एक से एक थे। तो इन्होंने हमें बताया कि हम अच्छे क्वालिटी के मैनिक्स लेते हैं ताकि वो ज़्यादा स्टेबल रहें, ताकि वो हमारे मटेरियल को ख़राब ना करें। और हमारे जो एग्ज़िबिशंस होते हैं बड़े बड़े, उनमें भी हम इन मैनिक्स को इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी सारी जगहों पे ये इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आप एक ही दफ़ा में बड़ा सारा अमाउंट तो पे करते हो, लेकिन आप जो है उससे फ़ायदा भी उठाते हो इस तरीके से बार बार। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम लोग अपना जो हमारा ये जो आइटम्स हैं, ये जो डोनेशंस हैं, ये हम किसी को भी नहीं देते हैं, ठीक है। ये ना देने का मकसद ये है कि भाई जो डोनर्स हैं उन्होंने ट्रस्ट करके इनको दिया है, ठीक है। भरोसा टूट जाएगा अगर ये लोग किसी और को अपने आइटम्स उधार पे देंगे। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि बड़ी सेलिब्रिटीज़ हमसे ना ये कॉस्ट्यूम्स मांगने आती हैं कि हमारी पार्टी है या शादी है या कोई और इवेंट है, तो हम एक रात पहन के आपको वापस दे देंगे और हम इसको ख़राब भी नहीं करेंगे, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। तो कहते हैं हम लोगों को ना बोलना पड़ता है और उससे ज़ाहिर बात किसी को बुरा भी लगता है या कुछ रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये वाला काम करना शुरू कर दिया कि हमने देना शुरू किया किसी को एक रात के लिए, भले एक रात के लिए, यार इस पे कश्मीरी काम था, हाथ का काम था, इतना ही खूबसूरत था। इसके जो बटन थे वो बटन पे भी अजीब अजीब चीज़ें बनी हुई थी, इतना फिनोमिनल आर्टिफैक्ट था ये। तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का बड़ा मसला हो जाता है फिर तो हम लोग किसी को भी नहीं देते हैं। बाकी इनको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से क्यूरेट किया गया था और स्टूडेंट्स ने बहुत डिफरेंट सवाल पूछे। एक तो ये बात थी कि वैरायटी यहाँ पे देखने को मिली, यहाँ पे हाथ का काम भी था, मोतियों का काम था, धागे का काम था। देखिए कलर्स किस तरीके से हमें डार्क कलर भी मिल रहे हैं, हल्के कलर भी मिल रहे हैं, और जो मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है वो भी तकरीबन हर किस्म का मटीरियल है। तो पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, सेटल्ड
कोई ओकेजन है, जैसे वो हाथ का कशीदे का काम था, वो एम्ब्रॉयडरी, तो ये सारी इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन डिज़ाइनर और इंडियन जो कारीगर हैं उनके हाथ का ये बना हुआ काम है। तो इसको देखिए इन्होंने कितनी फोकियत दी हुई है, एक अलग से रूम में इन्होंने इसको रखा हुआ है। इनके पास यार कितने हज़ार इन्होंने बोला इनके पास आइटम्स हैं। हाँ, बहुत बड़ा कलेक्शन था इनके पास। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे इजाज़त दें, अगर मैं इजाज़त लेना चाहती हूँ कि मैं तस्वीरें खींचूँ। तो मैंने तस्वीरें भी उन्होंने कहा हाँ तुम लोग तस्वीरें खींच सकते हो, फिर उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे आइटम्स ऑलरेडी ऑनलाइन मौजूद हैं, एक्सेसिबल हैं। ऑनलाइन इनको एक्सेसिबल रखने का मकसद ये है कि अगर कोई इंसान दूर बैठा हुआ है तो फिर भी वो इस मटेरियल को एक्सेस कर सके, देख सके। और आप at times we visit a place and then we are like, oh no, I shouldn't have come here. तो ये एक बहुत बहुत बड़ा इसके पीछे लॉजिक थी कि लोग दूर से देखें और फिर वो डिसाइड करें whether they want to pay us a visit or not. एंड इट्स गुड अगर ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई स्टूडेंट इनको, इन कामों को, इन आर्टिफैक्ट्स को अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके ऊपर कोई आर्टिकल लिख सकता है या अपना लिटरेचर रिव्यू बनाने के लिए इनको इस्तेमाल कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि ये हमारा मोटिव है कि हम इनकी अच्छी हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ लेके ना उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, किया है। बहुत सारे आइटम्स हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिए हैं। तो इनको गाइज़ हमें हाथ लगाने की भी इजाज़त नहीं होती है, हम कभी भी ऐसा नहीं करते और हमें बोला भी जाता है कि आपने इनको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है कि जैसे आप किसी म्यूज़ियम में और फिर आप कहते हो यार मुझे इसको हाथ लगाने दो, तो वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आप इसको टच नहीं कर सकते हो। इस तरीके से हाथ लगाने शुरू सब हो गए तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बट यहाँ पर तो तमाम स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन फिर भी सब के लिए जो कानून है उसको फिर सब मानते हैं, तो हम हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करते। और यहाँ पे ड्रिंक लेके आना भी ममनू है। खाना हो गया, पानी हो गया, ड्रिंक हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं होगा एक्सीडेंटली कॉफ़ी आपकी गिर सकती है। कॉफ़ी के छींटे इसके ऊपर आ गए तो फिर वाइट के ऊपर आ गए तो फिर, और फिर यार इतना डेलिकेट इसके ऊपर काम किया हुआ है, आप उसको धोओगे कैसे, आप उसको ड्राई क्लीन कैसे करोगे, हाउ वुड यू गेट रिड ऑफ दैट स्टेन। तो ये स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आपने कोई भी बेवरेज नहीं लाना है यहाँ पे। और ये सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, हम लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं काफ़ी काम ऐसा था, काफ़ी कट्स ऐसे थे कि मैं रिलेट कर पा रही थी कि यार वी ऑल्सो हैव दीज। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जब भी इंडिया की बात होती है तो कल्चर के हवाले से बात होती है, तो यार मैं एक एथनोग्राफ़र हूँ और मैं एक सोशियो लिंग्विस्ट हूँ। तो ये मेरे कंसर्न्स होते हैं। मुझे भले कोई क्रिटिसाइज़ कर सकता है, लेकिन जो एक आर्टिस्ट होता है और एक जो एथनोग्राफ़र होता है उसको एथनिसिटी से ही गर्ज़ होती है। तो अब वो तो हमारा एक ही है, कल्चर हमारा एक ही है, हैंडीक्राफ्ट हमारा एक ही है। काफ़ी सारे पैटर्न्स थे जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया। मैंने कहा यार अब देखो मुग़ल सल्तनत उनके पास भी है और हमारे पास भी है। तो ये देखें हाथी वाली जो जैकेट थी, आई मीन ये चीज़ें सेपरेट नहीं हो सकती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना, आई डोंट नो हाउ मच वैलिड इट इज़। और इतनी पुरानी हेरिटेज है, इतनी पुरानी सकाफ़त है, इतनी पुरानी हिस्ट्री है, इतनी पुरानी हिस्ट्री है, उसको ख़ुद ब खुद उसे कह देना कि चलो जाओ मैं तुमसे बिलोंग नहीं करता, मेरे नज़दीक ये एक अहमकाना बात होगी। तो मुझे बहुत मज़ा आता है जब भी साउथ एशियन आर्टिफैक्ट की बात होती है, साउथ एशियन आर्ट और स्किल की बात होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये देखें जी, राइट हैंड साइड पे एक लेवेंडर कलर की फ़्रॉक थी, बहुत ज़्यादा, यार इसको ड्रेस बोलेंगे, फ़्रॉक नहीं है। और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे थी उस पर यूरोपियन इमारतें बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम लोगों ने, ओ माई गॉड, आई हैड द लॉन्गेस्ट क्लास ऑफ माई लाइफ। कसम है, मैंने इतनी लंबी क्लास कभी नहीं ली है। सुबह 10 बजे क्लास हुई है और 4 बजे तक क्लास चली है। तो शुरू में 1 घंटा बहुत लगता था, वैसे ही जनरली बोल रही हूँ।
अच्छा, पाकिस्तान में तो 1-1 घंटे की क्लास होती थी ना, जो बीएस का टाइम होता 1 घंटा हो गया या 1.5 घंटा हो गया, फिर हम कहते हैं अच्छा यार ठीक है, मतलब फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। यार उस स्कूल में कितनी छोटी क्लासें हुआ करती थी, आई थिंक 30 मिनट 45 मिनट्स, इट्स लाइक यू स्टार्ट एंड यू एंड। फिर एमफिल जब पाकिस्तान में मैं करी थी तो 3 घंटे की क्लास थी। अच्छा, हम कहते थे यार इतनी लंबी क्लास है, 3 घंटे कैसे गुजरे थे, लगता था पूरा दिन क्लास हो रही है। फिर यहाँ अमेरिका में आने के बाद भी वही चीज़, 3 घंटे की क्लास तो 3 घंटे की तो लेनी है। अब ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार था यार, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, अब यही होगा। लेकिन अच्छा, इस क्लास का बेनिफिट क्या है पता है, कि हम हर हफ्ते क्लास नहीं होगी, एवरी अदर वीक वी विल हैव अ क्लास। तो अब अगला हफ्ता हमारी क्लास नहीं है, फिर उससे अगला हफ्ता हमारी क्लास है दोबारा से। तो ये भी अच्छा है, क्योंकि जो क्लासेस रेगुलर हमारी होंगी ना वो होंगी डैलस में। डैलस यहाँ से तकरीबन 30 मिनट या 1 घंटा। इफ़ इट इज़ डे टाइम इट इज़ 30 मिनट्स अवे, इफ़ इट इज़ नाइट टाइम इट्स 20 और 30 मिनट्स अवे। तो अब हम तो दिन के टाइम ही ट्रैवल करेंगे, तो वो एक फ़ायदे की बात है डेंटन में रहने वालों के लिए, कि आपने हर हफ्ते नहीं आना है, आपने 2 हफ्ते के बाद जाना है, सॉरी 1 हफ्ते के बाद, लाइक एवरी अदर वीक। और फिर उसमें ये होगा कि पेट्रोल की भी बचत हो जाएगी यार, वैसे टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है, वी कैन डू इट। और इतनी इंटरेस्टिंग क्लास थी, इतना मज़ा आया हम लोगों को, हम लोगों ने डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे भी ली है। ओके, दिस इज़ द एंड। यार ये देखो लड़कियाँ इधर ही आ रही हैं। कहाँ पे मैंने छोड़ा, आधा सामान तो मैं उधर ही छोड़ के आई हूँ। ये देखो कितना प्यारा ऑफिस है। अब यहाँ पे आपको हॉल दिखाऊंगी यार, इसका ना अलग से व्लॉग मेरे को ना आ जाए। गाइस यहाँ पे भी आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे था रूम हमारा। आई एम काइंड ऑफ लॉस्ट गाइज, बट अनकरी मुझे रास्ता मिल गया था कि मेरी क्लास कहाँ पे है। हमारी जहाँ क्लास हुई थी वहीं पे मैंने एक बड़ा सारा डब्बा छोड़ दिया था, और उस डब्बे में थे मेरी प्रोफेसर बना के लाई थी केक, बहुत ज़्यादा मज़े का केक। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं एक दाना पीस ले लूँ अपने हस्बैंड के लिए, तो उन्होंने कहा सब ले चुके हैं, वो लेफ़्ट ओवर है, तुम पूरा ले जाओ। यार उसने मुझे पूरा का पूरा डब्बा दे दिया, सो स्वीट ऑफ हर। नेतन को मैंने दिया, बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लगा, इट वाज सच ए डिलीशियस केक। गाइस इस कॉफ़ी शॉप का नाम है आइंस्टाइन और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था ना, इतना कभी मैं आती हूँ, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा आइंस्टाइन क्यों तुम लोग नाम रखोगे, बट अच्छा नाम है। आइंस्टाइन से ये होता होगा ना कि कॉफ़ी कैफ़ीन पी के आपकी आँख खुल जाती है, नींद उड़ जाती है, तो फिर क्योंकि आपके होश में आप आ जाते हो, इसलिए आइंस्टाइन इन्होंने नाम रखा है। ठीक है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ओ माय गॉड, दिस प्लेस इज़ नॉस्टैल्जिक। मेरे यूएनटी के नए नए जो दिन थे यार, इधर मैंने बहुत गुजारे हैं गाइज़। ये पार्किंग लॉट मुझे बहुत प्यारी है, क्योंकि मैं और मेरी पहली रूममेट अमेरिका में, हम लोग अपना अपार्टमेंट, वो उस तरफ मेरा अपार्टमेंट है जो सीधा सीधा आप देख रहे हो, इस तरफ हमारा अपार्टमेंट हुआ करता था, और फिर हम ये बीच में ना रास्ते को थोड़ा कम करके हम लोग जाया करते थे, फ्राई स्ट्रीट पे जाया करते थे, और मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया उसके साथ, हम लोग फ़न किया करते थे। फिर जो है जी, मेरा जो पहला सेमेस्टर था उसमें मुझे 3 क्लासेस लेनी थी, ज़ाहिरी बात है। तो मेरी एक क्लास जो थी, हाय वो क्लास इतनी सख्त थी यार। वो इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स था, लेकिन उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे कि मेरा सर चकरा गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी वो क्लास। फिर मैं दिन रात, यकीन आप करो, मैं दिन रात बैठ के ना उस सब्जेक्ट का पढ़ाई करती रहती थी। फिर क्या हो गया कि मेरा जो नेक है, दोनों बोथ साइड्स ऑफ माय नेक स्टार्टेड हर्टिंग। इतना उसमें पेन होता, हर वक्त पेन होता, मेरी बैकबोन में पेन स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं सुबह उठती डगा पढ़ाई शुरू, और उसके वीकली क्विज़ेस होते थे, वीकली असाइनमेंट्स होती थी यार। वो इतना मुश्किल सब्जेक्ट था, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पहली बार पढ़ रही थी, और वो प्रोफेसर भी
मार्किंग करती थी, और वो मार्किंग यूज़ होती थी, ऐसे नहीं था कि कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल आपने कुछ लॉजिकल बोल दिया और वो कहे कि अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं था। उसमें क्विज़ होता था, क्विज़ में आपने ठीक जवाब दिया आपको नंबर मिलेगा, गलत जवाब दिया नंबर नहीं मिलेगा, उसी की बुनियाद के ऊपर आपके मार्क्स बनते थे। मैंने कहा यार इसमें तो मैं फ़ेल ही हो जाऊंगी। मैंने इतनी पढ़ाई की उसमें, इतनी, मेरे ख्याल से मेरे 2 असाइनमेंट्स में, महज 2 असाइनमेंट्स में मेरा B ग्रेड आया उस सब्जेक्ट में। तो फिर क्या हो गया यार, आज फ़ीस जमा कराने की भी आखिरी तारीख है। फिर ये हो गया कि जी मैंने कहा दिन रात अब मैं ना तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मैं कर के रहूँगी। फिर मैंने इतना उसको पढ़ा, बेड़ा गर्क कर दिया मैंने अपना। फिर मैं अपनी रूममेट को बोलती थी यार आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती। वो कहती थी यार जब देखो तुम लगी हो, मैं तुम्हें देख के मुझे परेशानी होती है, मुझे एंजाइटी होती है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, इतना सारा है। फिर एक दिन उसने मुझे कहा तुमने आखिर ही कर दी है। वो जा रही थी फ्रेंड्स के साथ, मुझे भी उसने बोला चलो। मैंने कहा यार क्या करूं, नहीं आ सकती मैं। तो वो वापस आई रात में और उसने कहा तुम उस वक़्त से लगी हो। मैंने कहा हाँ यार वही दिन वापस चाहिए हाय अल्लाह, कैन आई गो एंड डू इट। मेरे हाथ इतने थक रहे, क्या पता करूँगी यार। बस चलते हैं, घर चलते हैं। बस उधर है फ़ीस जमा करानी है तो बस करानी है तो करा देते हैं, क्या करें। तो ये मेरे लिए ये जगह, ये रोड बहुत मेरे लिए नॉस्टैल्जिक है। मेरे लिए, मुझे वही टाइम याद आता है, लेकिन सख्त टाइम था यार। मुझे रात को इतनी परेशानी होती थी, मैं रात में 3 बजे परेशान हो के रो के बाहर निकलती थी। दरख्त होते थे जहाँ पे हमारा घर था, मैं आप लोगों को भी लेके जाऊँगी। और फिर वो दरख्तों के साथ बैठ के मैं रोया करती थी, हाय क्या होगा, मुझे फंडिंग मिलेगी क्या, मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकती हूँ। यार बहुत मुश्किल होता है बाहर मुल्क आना। लोग आपको बस देख रहे होते हैं, हाँ ये तो हंस रहा है, ये तो सब ठीक होगा। इतना मुश्किल है, तो गुलेरी देखो इतना मुश्किल था। मैं कितने टाइम तक मेरे साथ ये होता रहा, अनसर्टेनिटी। आपको नहीं पता यार, अगर आपको फंडिंग नहीं मिली अगले सेमेस्टर, वो देखो कैसे खा रहा है, सॉस खा रहा है। अगर आपको नहीं मिली फंडिंग तो आप क्या करोगे? अगर आपको वो क्या बोलते हैं यार, जॉब नहीं मिली, जो ऑन कैंपस जॉब होती है, अगर आपको वो नहीं मिली तो आप क्या करोगे? आप तो रोड पे आ जाओगे। तो यार वो बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन गुजर गया। तो ये बहुत मेरे लिए नॉस्टैल्जिक है, लेकिन मैं आया करूँगी यार, आई शुड कम। आने की वजह ये है कि बंदा जो है थोड़ा घर से निकले। क्या मैं हर वक्त घर में बैठी होती हूँ? तो आऊँगी इंशाल्लाह, मैं आऊँगी। आई विल कम टू यूनिवर्सिटी। मंडे की क्लास हमारी शायद ऑनलाइन हो जाए, बट आई विल कम फॉर द जिम। स्टॉप पे मैं पहुँच चुकी हूँ, बस सब देखती हूँ गाड़ी बस कब आ रही है। गाइस बस जो है वो 40 मिनट में आ रही है। फिर मैंने नेतन को फ़ोन किया, ये बादल देखो ऐसे लग रहे हैं जैसे कार्टून वाले हों। मैंने नेतन को बोला आ जाओ मुझे पिक करने के लिए गाड़ी, तो नेतन 10 मिनट में आ जाएगा, वो 40 मिनट में आ रही है। पागल हूँ मैं? बस लगता है अभी निकली है गाड़ी, तो यहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं हुआ। बस अभी नेतन आता है तो घर जाते हैं। मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है।